बड़ी साहब, अब मैं पंजाब की तरफ आता हूँ। पंजाब में बड़ी इंतज़ामी तब्दीलियाँ फिर एक बार हो रही हैं, तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, बार बार की पोस्ट पर बंदे इधर उधर कर दिए जाते हैं। क्या मसला है? हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्या चल रहा है? आप कैसे देखते हैं? इन्हें क्यों हटाया जा रहा है? जो आ रहे हैं उन्हें क्यों लाया जा रहा है? और जो आ रहे हैं वो कितना फ़र्क डालेंगे? भट्टी साहब, मेरी आज इस्लामाबाद में 2-3 लोगों से मुलाकात हुई है। मुझे हैरत है कि इस हुकूमत में राव सरदार को आईजी के नाम के लिए रिकमेंड किया। वो तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन आदमी है, ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है और पुलिस इस्लाहत लाएंगे। वो तो इलेक्शन का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। थारो जेंटलमैन, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट और गलत काम वो अपनों का नहीं करते। अगर इमरान खान साहब लगाते हैं तो कम से कम उनके बारे में जो बैड गवर्नेंस तासुर है वो ज़रा थोड़ा सा कम होगा। लेकिन कादी साहब नहायत अदब एहतराम के साथ, क्या राव सरदार को फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से डीपीओ लगाए, अपनी मर्जी से डीएसपी डीआईजी लगाए, ताकि पुलिस में इस्लाहत आए और आम लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। दूसरी तरफ जो कमिश्नर, जो चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक साहब, वो भी जेन्युइन आदमी थे, 100% ऑनेस्ट, ईमानदार। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें काम भी नहीं करने दिया जा रहा था। जब एक हफ्ते में आप 6-6 एसी तब्दील करेंगे, 10-10 डीसी तब्दील करेंगे तो फिर नताइज बेहतर नहीं आएंगे। अगर पुलिस में वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लाहत लाना चाहते हैं जिसका केपी, तो राव सरदार, खालिद लक या मलक अली अमर बेहतरीन चॉइस है और राव सरदार A1 चॉइस है। लेकिन अब मेरी इतला है कि इसका कल आर्डर होंगे। लेकिन सुना है कि जिनकी जगह ये आ रहे हैं, इनाम गनी अपने तबादला रुकाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में इस वक्त कादी साहब आपके तसव्वुर से ज़्यादा कब्ज़ा माफिया मजबूत हो चुका है और आपकी बेशतर पुलिस उनकी पार्टनर है। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सबूत मिले हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए जवाद रफीक भी जेन्युइन आदमी थे। मेरी नज़र में तो उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया। और जो नए ला रहे हैं ये भी बहुत नमाजी, परहेजगार और गालमन सेक्रेटरी इंडस्ट्री हैं और बड़े अफसर हैं। एक अल्लाह का शुक्र है बाबर ताड़न को लगाने लगे थे, इनकी मेहरबानी, इन्होंने उसको नहीं लगाया। इमरान खान साहब को शायद अजर दे, वरना उन्होंने 2014 में कादी साहब अर्ज सुनूंगा आपकी खिदमत में, एक हाउसिंग सोसाइटी अपने भाई को इजाज़त दी गलत काम करने की, वो आज नैब में रेस्ट है। तो भाई अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब ये फैसला कर लिया बाकी 2 साल लोगों को गुड गवर्नेंस देनी है, लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो राव सरदार इनमें एक अच्छी चॉइस है, जो मेरा यकीन है, जिनको मैं जानता हूँ ASP होने के नाते। दूसरे जो चीफ सेक्रेटरी के लिए जिनका नाम आ रहा है वो भी एक ईमानदार अफसर हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पहले भी से देखना यह है कि इमरान खान पंजाब हुकूमत को साथ ये हिदायत देते हैं कि इन्हें फ्री हैंड दें और फिर इनसे रिजल्ट लें कि बताएं आवाम की जानो माल तहफ़्फ़ुज़ हुआ। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम हद से ज़्यादा हो गई, कब्जा ग्रुप हद से ज़्यादा हो गया। जी जी, ये बात मुकम्मल करें भट्टी साहब। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में राव सरदार साहब अच्छी, यानी दोनों आपके नज़दीक अच्छे चॉइसेस हैं, आएंगी इससे। जी मलिक साहब, आपके पास क्या टेक? देखिए काजी साहब, लेकिन सुना है कि मौजूदा आखिरी लफ्ज कादी साहब अदब एहतराम से और मलिक साहब, मौजूदा आईजी इनाम गनी जिनके बारे में एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, वो भी अपनी ट्रांसफ़र रुकाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि वज़ीर आज़म ने आज जो ग्रीन सिग्नल दिया है कि आईजी बदल दे और राव सरदार का, उस पर कायम रहते हैं कि नहीं, ये तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता एक सवाल रहेगा। जी मलिक साहब। काजी साहब देखिए कितना कन्फ्यूजन है कि आप हर बार 5-6 आईजी आपने बदल दी और आपका एक ही स्टैंड होता है कि ये बंदा कॉम्पिटेंट और ईमानदार है। बड़ी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा। आपको बस खबर क्या है? मैं खबर भी आपको देता हूँ, मगर आपको 1 साल के बाद या 6 महीने बाद पता चलता है ना ये कॉम्पिटेंट है ना वो ईमानदार है, तो फिर वो पुलिस में क्यों है? फिर वो मेरी से क्यों पैसे ले रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। एक तो स्ट्रेट वे फेलियर आपका गवर्नेंस का। अब पंजाब की जो पॉलिटिकल सिचुएशन से आपको पता लगेगा कि हमारे CM साहब की लीडरशिप है क्या। पंजाब के जो 3 फेसेस हैं, गवर्नर है, CM है और स्पीकर है, ये तीनों इन टर्म्स ऑफ ये तीनों पंजाब के बड़े फेसेस हैं, इकट्ठे नहीं बैठते, एक दूसरे से बात उस तरह नहीं करते कि जिससे कोई सूबे को फ़ायदा हो। ये आपको बता रहा हूँ, पंजाब का सीनियर
जो वज़ीर है उसका नाम है लीमा, वो आप तलाश करके दिखा दें, ना वो कैबिनेट में आता है ना उसको आप मंतखब है। मैं समझ से बाहर ये सूबा किस तरह चल रहा है। और पिछले दिनों कोई गवर्नर साहब ने भी वज़ीर आज़म साहब से कोई 2-3 अपनी को बातें करने की कोशिश की, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि भाई अगर आप तंग हैं तो आप जो मर्जी कर लें। मतलब एक लवारसी है, कोई सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकली आप इकट्ठे नहीं है। जब तक आपकी लीडरशिप नहीं है, आप अपने घर को सही नहीं रखते, आपको अपनी पार्टी सही नहीं चलाते, पार्टी के अंदर आपको पता है कि लीमा अपना जंगीर तरीन ग्रुप पहले है, तो दूसरी तरफ आपने सारा जोर तबादलों पे रखा है। एक मुझे पता है, निज़ाम आप बदलने को तैयार ही नहीं। देखें पार्टी पॉलिटिक्स से बुलंद तर होकर बात करें। जी हाँ, जब आपने हमेशा इलेक्टेबल लाने हैं, अब जो इलेक्टेबल है वो तो बड़ा पावरफुल है, वो तो खुद इलेक्ट हो जाता है, उसके साथ बंदे हैं। अब उसको चाहिए अपनी मर्जी का SHO, उसकी मर्जी का DPO। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए ना, अगर आप सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को देख लें, सारी पिछली गवर्नमेंट्स भी देख लें, तो पिछली गवर्नमेंट में तो इंटरव्यू तो बार बार आते सन CSS के इंटरव्यूज कि जनाब हमजा शहबाज साहब पूछेंगे तन लाना या नहीं लाना, मतलब ये हो रहा था। तो क्या बुनियादी तौर पर जो डीपोलिटिसाइज हुआ है और जो छोटी छोटी बन गई हैं डायनेस्टीज ज़िला की सतह पर, वो गवर्नेंस नहीं करनी दे रही और वो प्रिवेल कर जाते हैं। इधर जी हैं अपना हमारे स्पीकर हैं, इन्होंने ज़िले वाल तुसी वेखना नहीं। तो ये वजह है बुनियादी। काजी साहब आपने 200% सही कहा। मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि मसला तबादला नहीं है। देखिए मैं सरकारी मुलाजम हूँ ना, मैं जिस स्केल पे हूँ जहाँ पे हूँ, ऐसी की तैसी मैं ईमानदारी क्यों ना करूँ, मैं क्यों ना कॉम्पिटेंट हूँ। अगर नहीं हूँ जिस मैं अगर MNA हूँ, MPA हूँ, मेरी बात मेरा बंदा तुझे फड़ दे हो, मेरी आप बात सुने, मेरी बात सुने, मेरा पॉइंट है फिर आपने वो बहस करनी है कि फिर आपने यकीन कर लिया। इमरान खान को हमने नवाज शरीफ को इसलिए निकाला कि इस गान से सारे फिर मेरी बात कई साहब मेरी बात सुन लें, अपनी बात कर लें। नहीं आप यहाँ सुन लें, मुझे ये अपनी बात कर लेना, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वोटर ने अच्छा हुआ बुरा हुआ पिछली हुकूमतों को इसलिए निकाला ना कि वो परफॉर्म सही नहीं करते थे, उनकी गवर्नेंस सही नहीं थी, उसमें ठेकेदार थे, फराड था, करप्शन था। हम एक नया निज़ाम लेके लाए थे कि आप लोगों के लिए बेहतरी करें। आपने सारा फोकस बेहतरी की बजाय तबादले पे डाल दिया। बिजली आपने कर दी, अब हाल ये कि हम निजाम बदले, इस तरह काम नहीं चलेगा, तबादले से काम नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह कर लेंगे पुरानों को ले आए नहीं, इसका ये मतलब ये आप खुद ही निकाल लें, इसका कोई मतलब ये मतलब। अच्छा मलिक भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। भट्टी साहब, जब भी ये जो यहाँ पे जो इशू मुझे नजर आता है, ऑनेस्टली मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से अबव है, हम तो कोई वर्कर तो है नहीं, कि जब आपने इलेक्टेबल को टिकट देने ने लीडर का 2 नंबर बयानिया है कि जनाब मेरे वोट हैं, कोई वोट नहीं है, बंदा 5000 बार नहीं आंदा 35 देगे पकाने के बाद भी, तो फिर वो जो हुक्मरान है जिले का, उसका दस्ते नगर है आपका लीडर कि वो पार्टी बदलेगा कल आपकी गवर्नमेंट। और यही किया पिछले 30-35 सालों में आपने, यानी बंदों को उनको कब्जे करने दिए, उनको माल खिलाए, जो रेडियो पर ढोते थे अपना मट्टी, उनको उनके माल बनवाए। अब SHO की जरूरत है, मजाल है कि उनके दरवाजे के सामने से गुजर जाए। ये डकैती आज हुई है या कब से हो रही है? आपकी पुरानी हुकूमतों ने ऐसे ऐसे जराइम पेशा लोग भर्ती किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, फिर आप मलक सब गुस्ताखी समझ जाएंगे। आप भी तो ये हो रहे हैं, आप भी कह रहे हैं एक पार्टी का तर्जमान नहीं, लेकिन इमरान खान ने अगर ये 2 साल गुड गवर्नेंस ना की, करप्शन में कमी ना की, तो आप पुराने हुक्मरानों को आने से नहीं रोक सकते। अब ये इमरान खान साहब को एक फैसला लेना होगा कि इलेक्टेबल से ब्लैकमेल होते रहे, इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होते रहे, या अवाम के साथ किए हुए वादे अपनी जुबान से 2 नहीं 1 कानून पे ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट अवाम दोस्त लोगों को लगाएं। वरना याद रख लें, मैं पंजाब में ऐसे ऐसे अफसरों के चेहरे दिखा सकता हूं कि अल्लाह ताला माफ करे, डर लगता है कि किस तरह क्या करें, ले ली और पाकिस्तान क्यों लाइलम रहते हैं ऐसे हक़ाइक़ से। बाइख्तियार सीटों पे जब ऐसे लोग बैठे जिन्हें जेलों में होना चाहिए और विक्ट्री के निशान बनाते फिरें तो क्या करें हम। लेकिन मैं अब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आज नाज़रीन हमारे साथ भट्टी साहब इस्लामाबाद से हैं, मैं शायद मेंशन नहीं कर सका। हजूर, इलेक्शन अर्ली होने की बड़ी बाज़ गश्त है, इस हवाले से क्या खबरें आपके पास? कादी साहब, मनवर ज़रीफ ने कहा था दीवाने को बिल्ली को छिछड़े के ख्वाब आते हैं। मेरी अपनी इतला के मुताबिक मुझे नहीं पता इलेक्शन कल ऐलान कर दे। ना इमरान खान इतना सादा है, ना हुकूमत में अपोजिशन में इतनी सख्त है कि वो अर्ली इलेक्शन करा सके। इनफैक्ट 2022 में एक बड़ी अहम तबादला होना है, एक पोस्टिंग के किसी ने रिटायर होना है, इसी तरह 23 में होना है। अगर इलेक्शन हुए भी तो मेरी अपनी राय में 2022 के एंड में या जनवरी 2023 के स्टार्ट में, ये साल इलेक्शन का नहीं है,
बिलावल भुट्टो, और मुझे समझ नहीं आ रही नून लीग किस बेस पे कह रहे हैं कि इस साल इलेक्शन हो जाएंगे। क्या इमरान खान ने 3 साल महंगाई से निपटा, अब कुछ वक्त आया है रिलीफ देने का, तो ऐसे में इलेक्शन कराना तो इमरान खान साहब अपने पे एतमाद ही कराना चाहेंगे ना। कैसी मजबूरी है, ना पीडीएम का कोई प्रेशर है, नून लीग तकसीम दर तकसीम हो चुकी है, पीटीआई में भी गो के एक मिसाली इत्तेहाद नहीं है, लेकिन वो क्यों कराए। हाँ 23 सितंबर सितमगर होगा, क्योंकि एक अहम तरीन तैनाती आएगी, उसके बाद मुल्क में भूचाल आएगा अल्लाह ताला अगर वो हमें तैनाती हुई तो। अब अब मुझे नहीं बड़ी- पता वो कोई सिपाही है या कोई काउंसलर किसी ने मुंतहिब होना है, मैं नाम नहीं ले रहा। नहीं, कोई नहीं, मुझे लग जरूरत रहा है भी कि नहीं है मलिक साहब बड़ी साहब, इलेक्शन लड़ेंगे, आप हमारा तो हम यूनियन दस्तबस्ता हम करते हैं, हमें कोई जरूर